यस मैम। Yes, ma'am. तो आफ्टर दैट फिर देखते हैं बेटा सम टेक्निकल इश्यूज थे दैट आपका वीडियो ऑफ हो गया था, तो लेट अस स्टार्ट। आगे से देखते हैं क्या है। तो आपने ये गेट गोइंग रीड किया, अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। Yes, ma'am. बेटा सभी को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यस बेटा, यस मैम। ओके। इफ एनी प्रॉब्लम तो आप लोग पूछिएगा जरूर, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो बहुत ही अच्छे से अगर हम स्टार्टिंग अच्छे से करते तो हमारा फुल चैप्टर्स जितने भी चैप्टर में बहुत ही इजली और आसानी से समझ में भी आते हैं। तो दैट्स फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर है द नाइट वी वॉन द ब्यूक। मीन्स एक रात जब हमने ब्यूक मीन्स मोटर कार को जीता। देखिए दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन स्टोरी अ बॉय वॉज वेरी पुअर, एक लड़का है जो बहुत गरीब है और उसकी डिजायर क्या है, एक मोटर कार की है। जहां पर वो रहता है जिस टाउन में, वहां पर क्या है, सभी के पास मोटर कार है, बट अकेला जो राइटर है, जो बॉय है, उसके पास ही मोटर कार नहीं है, ब्यूक नहीं है। तो वो क्या चाहता है, वो कैसे स्ट्रगल करता है ब्यूक के लिए, कौन सी परेशानियां आती हैं इन हिज लाइफ, तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्या ऑथर नो बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑथर? प्रिया? लेखक। लेखक, ओके। तो बेटा लेखक करेक्ट है। आफ्टर दैट जो हमारा ये इंग्लिश है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पोएट्री पार्ट एंड प्रोज पार्ट। ये तो जो पोएट्री राइट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं महक? जो पोएट्री राइट करते हैं उन्हें वो जो पोएट्री लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कवि। पोइट, यस बेटा। जो पोएट हैं उन्हें हम पोइट बोलते हैं, पोइट एंड पोइटेस। अगर लेडी है तो पोइटेस, मैम है तो पोइट। एंड जो स्टोरी राइट करते हैं, प्रोज राइट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मैम राइटर। ओके, वेरी गुड। तो बट ये जो आथर वर्ड है, ये पोएट्री भी राइट कर सकते हैं एंड प्रोज भी राइट कर सकते हैं। आथर वर्ड आप पोएट्री के लिए भी यूज कर सकते हैं आप लोग, एंड प्रोज के भी लिए। ओके? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. आथर नोट्स। अब आथर के बारे में देखते हैं क्या है। जॉन ग्रिक्स 1828-1910 was a British बेटा जॉन ग्रिक्स जो थे वो ब्रिटिश पीयर थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे। ब्रिटिश मीन्स इंग्लैंड। जॉन ग्रिक्स इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड में थे, एंड ही वाज बोर्न 1828 एंड डाइड 1910। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पीयर, यस मैम। बेटा पीयर मीन्स क्या होता है? समकक्ष।
सेम एज के पर्सन्स, सेम एज के लोग। तो who denounced his peerage? अब peerage क्या है? peerage is a समूह। peerage means समकक्ष लोगों का समूह। तो जो जॉन ग्रीक्स थे, ये अपने समकक्ष लोगों के समूह से डिसनाउंस्ड थे, मीन्स हटकर थे। इनकी उम्र के बहुत से लोग थे, बट ये सभी से हटकर थे। ओके? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर राइटिंग। ये रिमेम्बर्ड याद किए जाते हैं। ही इज रिमेम्बर्ड, ये याद किए जाते हैं, या फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। और 3 वॉल्यूम, बेटा 3 वॉल्यूम्स मीन्स पार्ट ऑफ 3, डिवाइड इन 3 पार्ट। 3 वॉल्यूम मीन्स डिवाइड इन 3 पार्ट। तो ये जाने जाते हैं, इन्हें याद किया जाता है। राइटिंग आर 3 वॉल्यूम मीन्स 3 खंडों में राइटिंग करने के लिए। अवार्ड विनिंग biography for the famous British statesman. Statesman means अनुभवी राजनेता कह लीजिए आप, जो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, राजनीति से जो लोग बिलोंग करते हैं, राजनेता। तो उन्होंने अवार्ड जीता। अवार्ड विनिंग बायोग्राफी। बेटा व्हाट इज बायोग्राफी? अविरल? मैम अपने बारे में लिखना। बेटा अपने बारे में लिखना बायोग्राफी नहीं होता, ऑटोबायोग्राफी होता है। मैं ऐसे किसी विशेष आदमी के बारे में राइट करना। यस बेटा, बायोग्राफी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हम राइट करें तो वो बायोग्राफी होता है, और हम सेल्फ राइट करते हैं तो ऑटोबायोग्राफी। ओके? यस मैम। अवार्ड विनिंग बायोग्राफी ऑफ द फेमस ब्रिटिश स्टेटमैन। उन्होंने अवार्ड को जीता। बायोग्राफी ऑफ द फेमस ब्रिटिश स्टेटमैन, प्रसिद्ध इंग्लैंड के राजनेता के बारे में लिखने के लिए। उन्होंने प्रसिद्ध राजनेता के बारे में लिखा जो इंग्लैंड के फेमस थे, और इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला, उन्होंने अवार्ड भी जीता। और स्टेटमैन कौन थे? डेविड लॉर्ड जॉर्ज। और स्टेटमैन कौन थे? डेविड लॉर्ड जॉर्ज। इनके बारे में जॉन ग्रिक्स ने लिखा, और उसके लिए उन्हें एक अवार्ड भी मिला, अवार्ड भी उन्होंने जीता। अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके बेटा। He was the editor of the newspaper. बेटा व्हाट इज एडिटर? आप लोगों ने एडिटर वर्ड सुना है ना? मैम जो मूवीज एक्सेट्रास को एडिट करते हैं। यस बेटा, करेक्ट आंसर। तो ही वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। वो क्या थे? न्यूज़पेपर के एडिटर। दैट हिज फादर owned and later a columnist of the Guardian for the 10 years. अब देखिए, वो अपने पिता के
न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट में क्या थे, एडिटर थे, जो उनके पिता का खुद का न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर प्रिंट होता था, छपाई होती थी जहां, वहां वो एडिटर का वर्क करते थे। एंड बाद में उन्होंने क्या किया, एड अ कॉलमनिस्ट। कॉलमनिस्ट क्या होता है, ये न्यूज़पेपर को लिखने वाला होता है, जो हर दिन न्यूज़पेपर के को लिखे। तो इसके लिए वो जो है 10 इयर्स तक वहां के संरक्षक रहे। मीन्स अपने पिता के न्यूज़पेपर डिपार्टमेंट को ये 10 इयर्स तक उसका संरक्षण करते रहे। और फिर उन्होंने वो जो भी न्यूज़ होती थी उनको एडिट करके राइट भी करते थे। ओके, यस। ही आल्सो वर्कड, इन्होंने वर्क किया किस पर, ही आल्सो वर्क, इन्होंने वर्क भी किया विद द टाइम्स एंड occasionally right of the spectator। अब देखिए ये क्या है, ये द टाइम्स बुक है, उन्होंने टाइम्स पर भी वर्क किया। एंड ओकेजन, जब समय मिलता था तो ये क्या करते थे, दर्शकों के लिए भी, स्पेक्टेटर मीन्स दर्शकों के लिए भी, ये भी आपकी एक बुक है फॉर द स्पेक्टेटर। इस बुक पर भी उन्होंने जो है समय मिलने पर, जब भी उन्हें समय मिला, अवसर मिला, तो उन्होंने स्पेक्टेटर पर भी राइट किया एंड टाइम्स पर भी उन्होंने वर्क किया है। अंडरस्टैंड? यस मैम। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। Okay, get set. Have you ever felt, क्या आपने कभी felt महसूस किया है, embarrassed? embarrassed means होता है लज्जित होना। तो क्या आपने कभी आप लज्जित हुए हैं about not having something, कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास नहीं है, not having something, आपके पास कुछ नहीं है, that everyone else had, और वो चीज सभी के पास है। ऐसी चीज जो आप चाहते हैं आपके पास नहीं है और सभी के पास, जैसे इन योर क्लास कोई बॉल पेन है या फिर पेन है या फिर कोई किट है जो आपकी राइटिंग से रिलेटेड है या फिर प्लेइंग से रिलेटेड है, तो वो क्लास में सभी के पास है बट आपके पास नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या कभी आपको एम्बैरेस्ड हुआ है, कभी आप लज्जित हुए कि ये चीज सबके पास है, ओनली मेरे पास नहीं है? कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई हमारा स्पेशल डे नहीं होता है बट हमारी ड्रेस नहीं सूखी रहती है और हमें विदाउट ही आना पड़ता है, तो दैट सारे लोग क्लास में ड्रेस रहते हैं और हम विदाउट रहते हैं, तो उस समय भी हमें कुछ फीलिंग्स आती है। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो हमेशा ही कभी ना कभी आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा कि सभी लोगों के पास वो चीज है, जैसे बुक्स को ले लीजिए, आपके क्लास में सभी के पास बुक्स है बट हमारी अभी बुक नहीं आ पाई है, मेरे पास बुक नहीं है। इन दिस कंडीशन क्या हम सोचते हैं कि ये लोग सबके पास तो बुक है, मेरे पास बुक ही नहीं है, घर पर जाते हैं और वहां बहस करने लगते हैं पेरेंट्स से। तो उस समय क्या होता है, हम एम्बैरेस्ड होते हैं, लज्जित होते हैं। बेटा ये तो फॉर एग्जाम्पल था, कभी आपके साथ ऐसा कोई इवेंट हुआ है?
यस बेटा, टेल। मैम एनीवन, कोई भी कभी आपके साथ बेटा ऐसी ऐसी फीलिंग्स आपके माइंड में, कभी आपके हार्ट में पहुंची हो कि मतलब सबके पास ये चीजें हैं बट मेरे पास ये नहीं है, ऐसा कभी आपने सोचा है? बेटा आप इस टॉपिक को शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लास। अब आपको क्लास में शेयर करना है, प्रिपेयर होइएगा। नेक्स्ट डे देखते हैं आप लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस टॉपिक को। ओके, रीडिंग जंक्शन। लेट अस रीड अ स्टोरी। चलो हम एक स्टोरी पढ़ते हैं। अब बॉय, एक लड़के की है, वाज एग्जाम, जो लज्जित हो जाता है, जिसे शर्म आती है, जो इंसल्ट महसूस करता है अपनी, फॉर बिलोंगिंग टू द ओनली फैमिली इन योर टाउन। कस्बे में केवल उस शहर में या कस्बे में उसकी एक ऐसी फैमिली है दैट डिड नॉट ऑन कार, जिसके पास अपनी कार नहीं है। बाकी सभी के पास, सबकी लग्जरी कार है, सभी को कहीं पर भी जाना होता है तो सारे लोग कार में बैठ लेते हैं, एयर कंडीशनर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चले जाते हैं। बट मेरे पास नहीं है, मेरी फैमिली ऐसी है जो जिसके पास कार नहीं। तो दिस वजह से ये रीजन है कि वो जो लड़का है वो लज्जित होता है, उसे इंसल्ट महसूस होती है। बेटा हु इज दिस वन, ये लड़का कौन है? तो दिस बॉय इज आपका ऑथर जॉन ग्रिग्स। ये जॉन ग्रिग्स है जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। बेटा ऑटोबायोग्राफी होता है सेल्फ, अपनी जीवन लाइफ को लिखना, अपने बारे में लिखना। हम होल लाइफ हिस्ट्री नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने पूरे जीवन के बारे में लिखिए, बट कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई थिंकिंग है या फिर स्टोरी है जो आप पर बेस्ड है और आप सेल्फ राइट करें, तो दैट इज ऑटोबायोग्राफी। अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब केवल उसके पास ही कार नहीं है, इट वॉज जस्ट बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पहले की बात। बिफोर मीन्स पहले। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये आप लोग मुझे नेक्स्ट से बताएंगे कि व्हेन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। We were the only family in our New York town that did not own car. We were only family in our, केवल हमारी ही फैमिली ऐसी थी न्यूयॉर्क कस्बे में, न्यूयॉर्क शहर में, जहां पर डिड नॉट ऑन कार, जिसके पास अपनी कार नहीं। बाकी सभी के पास अपनी अपनी कार थी, लेकिन हमारे पास अपनी कार नहीं थी। अंडरस्टैंड? आवर डेली शॉपिंग ट्रिप वर मेड इन अ reputable two wheels basket car. अवर डेली शॉपिंग, हमारी रोज की शॉपिंग कैसे होती थी, कैसे शॉपिंग की ट्रिप होती थी, कैसे हम लोग जाते थे। मेड दिस रिप्यूटेबल मीन्स होता है जर्जर, मीन्स बुरी कंडीशन में, जो बुरी कंडीशन की एक टू व्हील बास्केट कार थी, हम उससे जाते थे। अब बेटा बास्केट कार्ड क्या है? बास्केट कार्ड वो होती है जिसमें सामान रखने के लिए ठेला जैसा बना रहता है, वो गाड़ी। लाइक अ हॉर्स कार, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है।
आप लोगों ने घोड़ा गाड़ी गाड़ी देखी है ना, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी देखा है सभी ने? तो बेटा सेम यस मैम। तो सेम वैसे ही बास्केट कार्ट होती है। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये आपका बास्केट कार्ट। और सभी के पास देखिए, आप बैक साइड देख सकते हैं, आपको एक मोटर कार नजर आ रही है, देख रहे हैं? यस मैम। यस बेटा। Yes. तो ये जो राइटर है, जो ऑथर है, जो नरेटर है, इसकी ही बातें हैं। ये क्या कह रहा है कि हम बहुत ही जर्जर 2 व्हील्स, 2 पहिए वाली बास्केट कार्ट से शॉपिंग करने जाते थे। ड्रॉन बाय, अब ये खींची जाती थी, चलाई जाती थी, किससे चलती थी? एन एंशिएंट मींस प्राचीन, पुरानी, सटलैंड पोनी। सटलैंड मींस बेटा होता है कड़ी और खुरदुरी। त्वचा वाला क्या है? एक घोड़ा है जिसे हम सटलैंड बोलते हैं। और पोनी मीन्स होता है खींचना, या उसकी जो लगाम होती है, पोनी, समझ रहे हैं? तो उस पुराने खुरदुरी त्वचा वाले घोड़े से वो खींचा जाता था, उसकी लगाम बनाई जाती थी। समझ रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am. यस बेटा। यस मैम। बेटा टाइम इज ओवर, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे फिर देखते हैं क्या होता है। तो बेटा दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है ना? Yes, यस ma'am. मैम। यस बेटा। यस मैम। तो आई होप आपकी समझ में भी आया होगा। यस मैम। ओके बेटा, मैं आपको इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी, आप लोग उससे रीड करिएगा। ओके Yes, ma'am. ओके बेटा, टाइम इज ओवर, गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. गुड बाय मैम गुड बाय।